गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़े बाबा रहते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि कहा जाता था कि बाबा के पास भविष्य देखने की शक्ति थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह दिखने में अमीर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वह पहले गांव के एक चाय वाले के पास गया और धीमी आवाज में पूछा, क्या यहाँ कोई बूढ़े बाबा रहते हैं जिनके पास खास शक्तियां हैं? मुझे उनकी मदद चाहिए। मेरी जिंदगी खतरे में है। हाँ, बाबा जंगल के किनारे झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन वो हर किसी से नहीं मिलते। चाय वाले से बाबा के बारे में पूछने के बाद अजनबी अचानक असहज हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना आ गया। भीड़ से बचते हुए वह एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। तभी उसके जहन में एक पुरानी रात का मंजर घूमने लगा। अंधेरी रात, सुनसान सड़क और एक आदमी जो गुस्से में तेजी से चल रहा था। तूने मुझे धोखा दिया। अजनबी ने गुस्से में चिल्लाया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ चाकू था। सामने खड़ा आदमी घबराकर बोला, देख, मेरी गलती नहीं थी। मैंने तेरे पैसे नहीं चुराए। वो सब झूठ। मैंने तुझे अपनी कमाई का हिस्सा दिया था और तूने मुझे ही धोखा दे दिया। सामने वाला कुछ और कहता, इससे पहले ही अजनबी का धैर्य जवाब दे गया। चाकू तेजी से चमका और सीने में धंस गया। आदमी की चीख अंधेरे में खो गई। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ साहब? एक बूढ़ा आदमी था, शायद गांव का ही कोई बुजुर्ग। उसने जल्दी से कहा। कुछ नहीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसे बाबा से मिलना ही था। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा और आखिरकार झोपड़ी तक पहुंच गया। बाबा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्यों आए हो? अजनबी ने हड़बड़ाकर कहा। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं बहुत मुश्किल में हूं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको ढेर सारा पैसा दूंगा। समय सब कुछ बता देगा बेटा, लेकिन जो भी जवाब चाहिए उसकी कीमत चुकानी होगी। अजनबी घबरा गया। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोला, मैंने किसी का खून कर दिया है बाबा, और अब मुझे लग रहा है कि वो आत्मा मुझे ढूंढ रही है। मैंने उसे अकेले जंगल में छोड़ा था, लेकिन कल रात मुझे उसकी परछाई दिखी। क्या सच में आत्माएं होती हैं? बाबा कुछ देर शांत बैठे रहे और फिर बोले, आज रात तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, जो बीज तुमने बोया है वही तुम्हारी फसल बनेगा। अजनबी उलझन में था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह बाबा की झोपड़ी से बाहर निकला और दिन ढलने का इंतजार करने लगा। रात होते ही वह बाबा की झोपड़ी के पास आ गया। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। बाबा ने उसे अंदर बुलाया और कहा, अब जब समय आ गया है तो सच भी सामने आएगा। आंखें बंद करो और जो महसूस हो उसे स्वीकार करो। अजनबी ने आंखें बंद की। कुछ पल बाद उसे अपने कानों में किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आवाज इतनी डरावनी थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वाले बाबा की झोपड़ी पर पहुंचे तो देखा कि बाबा वहां बैठे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अजनबी झोपड़ी के कोने में मृत पड़ा था। गांव वालों ने बाबा से पूछा, ये क्या हुआ? बाबा ने बस इतना कहा, कभी कभी इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा भागता है वही चीज उसे सबसे पहले पकड़ती है। गांव वालों को बाबा की बात समझ नहीं आई, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी वो कह रही थी कि उन्होंने जो किया वो न्याय था।